नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वर के बारे में। सर्वर क्या है और सर्वर के टाइप क्या हैं जो हमें सर्व करता है, या फिर हम ऐसा कहें कि एक ऐसा कंप्यूटर है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। जब भी हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, या फिर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, या फिर हमारे पास कोई हम किसी को ईमेल कर रहे होते हैं, तो वो सब किसकी वजह से हो पाता है? वो सब सर्वर की वजह से हो पाता है, क्योंकि वो सारा डाटा सर्वर पर ऑलरेडी अपलोड होता है। या हम जब भी कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब ऑलरेडी स्टोर होता है सर्वर के ऊपर। तो अभी हम बात करते हैं सर्वर के टाइप के बारे में कि सर्वर कितने टाइप के होते हैं। हम पहले बात करते हैं वेब सर्वर के बारे में कि वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर का उपयोग या फिर वेब सर्वर का यूज वेब ब्राउज़र में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। वेब सर्वर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल या कहें कि इंटरनेट का होना ज़रूरी है। यह सर्वर डिस्क से इंफॉर्मेशन को लोड करता है और वेब ब्राउज़र को मटेरियल प्रदान करता है। इस सर्वर का उपयोग इंटरनेट पर यूज़र को कंटेंट प्रदान करना होता है। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर के बारे में। एप्लीकेशन सर्वर को अपडेट और अपग्रेड करने पर परमिशन देता है। इस सर्वर का उपयोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप और रन करने के लिए किया जाता है। यह सर्वर डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसके अलावा इस सर्वर का इस्तेमाल डेटाबेस सर्वर एंड यूज़र को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सर्वर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। मेन एग्जांपल कहें तो हम एनईटी फ्रेमवर्क, जावा, पीएचपी एप्लीकेशन है। अभी हम बात करते हैं क्लाउड सर्वर के बारे में कि क्लाउड सर्वर क्या है। यह एक वर्चुअल सर्वर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में रन करता है। इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक प्रकार के रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है। यह सर्वर फिजिकल सर्वर के समान होता है, या ये कहें कि फिजिकल सर्वर के जैसा ही होता है, जिसमें फिजिकल सर्वर के सभी फीचर शामिल होते हैं। अभी हम बात करते हैं डेडिकेटेड सर्वर के बारे में। यह एक सिंगल कंप्यूटर होता है जिसे एक प्रकार की कंपनी के द्वारा होस्ट किया जाता है। जो कंपनी डेडिकेटेड सर्वर को होस्ट करती है, वह कंपनी केवल उस सर्वर को ही एक्सेस करने की परमिशन देती है। इस सर्वर को केवल एक ही क्लाइंट के पास शेयर किया जाता है। इस सर्वर का इस्तेमाल प्रिंटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को मैनेज करके रखता है। इसके अलावा यह डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, फाइल वाइल जैसे कार्यों को मेंटेन करने का काम करता है। इस सर्वर में यूजर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह सर्वर डाटा को सिक्योर रखने के लिए और एडवांस तकनीक का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अभी हम बात करते हैं प्रिंट सर्वर के बारे में। प्रिंट सर्वर नेटवर्क का एक हिस्सा होता है जो अधिक मात्रा में प्रिंटर को मैनेज करता है। यह सर्वर प्रिंटर की मदद से रिक्वेस्ट का जवाब देता है। अभी हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर सर्वर है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, या कहें कि जो क्लाइंट और सर्वर के मीडियम एक तरह का काम करता है। यह सर्वर गेटवे सर्वर का हिस्सा होता है जिसका उपयोग केवल नेटवर्क की बाहरी नेटवर्क या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क से अलग करने के लिए किया जाता है। यह सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है और प्रोसेसर के लिए दूसरे सर्वर पर भेज देता है। इसके अलावा यह दूसरे सर्वर से इंफॉर्मेशन भी प्राप्त करता है। इस सर्वर का मुख्य काम होता है सर्वर पेज को तेज़ी से लोड करना होता है। अभी हम बात करते हैं फाइल सर्वर के बारे में कि फाइल सर्वर क्या है। फाइल सर्वर का उपयोग फाइलों को स्टोर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। यह सर्वर एक से अधिक यूजर को फाइलें शेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह सर्वर रीडेबिलिटी और राइटिंग स्पीड में सुधार करने के लिए काफ़ी यूज होता है। अभी हम बात करते हैं मेल सर्वर के बारे में कि मेल सर्वर क्या है। मेल सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर यूजर के इलेक्ट्रॉनिक्स ईमेल को स्टोर करता है। यह सर्वर एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है जो यूजर को भेजे गए ईमेल प्राप्त करता है, उन्हें स्टोर करता है। सर्वर ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। कभी कभी मेल सर्वर और वेब सर्वर एक ही मशीन में मर्ज हो जाते हैं। कंप्यूटर एक मेल सर्वर सॉफ्टवेयर स्थापित होना चाहिए जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को सर्व होस्ट किए गए किसी भी डोमेन के लिए ईमेल खाते बनाने में, मैनेज करने में मदद करता है। अभी बात करते हैं हम डोमेन नेम सर्विस के बारे में, DNS कि इस क्या है। DNS जो डोमेन नेम और उसके रिकॉर्ड को मैनेज करता है। इस सर्वर का मुख्य कार्य होता है एंड यूजर को वेबसाइट प्रदान करना होता है। यह सर्वर डोमेन नेम और उसके रिकॉर्ड को नेटवर्क डेटाबेस से स्टोर करता है। अभी हम बात करते हैं ब्लेड सर्वर के बारे में कि ब्लेड सर्वर क्या है। यह सर्वर एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो सभी सर्वर के नेटवर्क को आसान बनाता है। इस सर्वर को चेसिस में स्थापित किया जाता है। यह सर्वर एडवांस फंक्शन प्रदान करता है, किसी कारण किसी काम को करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि सर्वर काम कैसे करते हैं। सर्वर को काम करने के तरीके होते हैं
जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप होता है कम्युनिकेटिव टू सर्वर, यानी कि जब कोई भी यूज़र ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट पर कोई भी यूआरएल टाइप करता है तो उसका ब्राउज़र उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि ब्राउज़र पर उस वेबसाइट को दिखाने के लिए डाटा मिल जाए। और उसके बाद में होता है ब्रेकिंग द यूआरएल, कि जो यूआरएल हमने टाइप किया है उस यूआरएल को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला होता है प्रोटोकॉल HTTP, दूसरा होता है सर्वर नेम और तीसरा होता है फाइल नेम। उसके बाद ब्राउज़र उस वेबसाइट के सर्वर को IP में सेलेक्ट करता है और हर एक वेबसाइट का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिस कारण ब्राउज़र किसी भी सर्वर से जुड़ पाता है। और उसके बाद ब्राउज़र और सर्वर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर ब्राउज़र यूज़र की रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजता है और इस वेब पेज की डिमांड करता है। सर्वर में सभी फाइलें HTML डॉक्यूमेंट के रूप में मौजूद होती हैं। वहाँ से यूज़र का ब्राउज़र डेटा को वेब पेज में कन्वर्ट करता है और रिक्वेस्ट प्राप्त करने के बाद यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो चलिए, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।